नमस्कार। एक चमचमाती हुई नई और खूबसूरत बिल्डिंग देखकर अक्सर लगता है ना कि ये बिल्कुल मजबूत और सेफ होगी। पर आज की इस एक्सप्लेनर में हम उस इनविजिबल इंजीनियरिंग यानी अदृश्य लड़ाइयों के बारे में बात करेंगे जो आखिर में ये तय करती हैं कि एक बिल्डिंग सच में सेफ है या फिर सिर्फ बाहर से अच्छी दिख रही है और अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखली होती जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही आम सी बात है, कुछ इमारतें सालों साल बिल्कुल सीना ताने खड़ी रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ नई बिल्डिंग्स में बहुत ही जल्दी दरारें या क्रैक्स आने लगते हैं। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बाहर दिखने वाली एक छोटी सी दरार किसी बहुत बड़े और छुपे हुए खतरे का अलार्म हो सकती है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो इस अदृश्य युद्ध को समझने के लिए इस विश्लेषण को 5 मुख्य हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला, छिपा हुआ खतरा। दूसरा, नींव और सामग्री। तीसरा, वजन और जोड़। चौथा, प्राकृतिक खतरों से बचाव। और आखिर में टेस्टिंग और आईएस कोड्स। शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, द हिडन स्ट्रक्चरल डेंजर। देखिए, किसी बिल्डिंग का सिर्फ अपनी जगह पर खड़ा रहना इस बात का सबूत बिल्कुल नहीं है कि वो पूरी तरह सुरक्षित है। असली टेस्ट तो ये होता है कि क्या वो स्ट्रक्चर लगातार हो रही वाइब्रेशन, ग्रेविटी और वक्त के अदृश्य दबाव को सह सकता है या नहीं। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, फाउंडेशन एंड कोर मटेरियल्स। एक बिल्डिंग की असली ताकत जमीन के ऊपर नहीं बल्कि उसके नीचे छिपी होती है। किसी भी स्ट्रक्चर की असली रीढ़ की हड्डी उसकी दीवारों में नहीं बल्कि जमीन की गहराई में और उसके कच्चे माल यानी रॉ इंग्रेडिएंट्स में बसती है। यहाँ सबसे अहम पॉइंट है सॉइल बेरिंग कैपेसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि जमीन बिना धसे आखिर कितना वजन सेफली बर्दाश्त कर सकती है। यह किसी भी बिल्डिंग का बेस है। अगर किसी जगह की मिट्टी कमजोर है या वहां पानी ज्यादा जमा होता है तो वहां इंजीनियर्स को डीप पाइल फाउंडेशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि बिल्डिंग को गहराई तक मजबूती से एंकर किया जा सके। और सिर्फ फाउंडेशन ही नहीं, कोर मटेरियल भी एकदम टॉप नॉच होना चाहिए। अगर सस्ता या कमजोर मटेरियल यूज किया गया तो बिल्डिंग अंदर ही अंदर स्लोली डिग्रेड होने लगती है। यही वजह है कि हाई ग्रेड M25 कंक्रीट और Fe500 स्टील का उपयोग करना बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड है। और हाँ, इसलिए इन मटेरियल्स की रेगुलर क्वालिटी टेस्टिंग इतनी जरूरी होती है ताकि आने वाले वक्त में किसी बड़ी तबाही से बचा जा सके। आगे बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, बैलेंसिंग लोड्स एंड जॉइंट्स। ये फेस सच में बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहाँ हम देखेंगे कि इंजीनियर्स इन मटेरियल्स पर हर सेकंड पड़ने वाले हजारों टन वजन का कैलकुलेशन आखिर करते कैसे हैं। असल में हर स्ट्रक्चर दिन रात एक अदृश्य युद्ध लड़ रहा होता है। एक तरफ होता है बिल्डिंग का अपना खुद का परमानेंट वजन जिसे डेड लोड कहते हैं, और दूसरी तरफ होता है लाइव लोड यानी वो वजन जो टेम्पररी होता है और बदलता रहता है, जैसे लोगों का वजन, फर्नीचर या भारी मशीन्स। इन दोनों लोड्स का बैलेंस थोड़ा सा भी बिगड़ा तो समझ लीजिए हिडन डैमेज वहीं से शुरू हो गया। एक और बेहद रोचक तथ्य यह है कि जो बिल्डिंग्स बहुत ऊंची और पतली होती हैं वो नेचुरली तेज हवा में झूलती हैं यानी स्वे करती हैं। इन्हें बिल्कुल सीधा और स्टेबल रखने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट विंड लोड कैलकुलेशंस की जरूरत होती है। ऊंचाई और चौड़ाई का परफेक्ट प्रोपोर्शन मेंटेन करना ऐसी इमारतों के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हो जाता है। अब एक अहम फैक्ट जानते हैं। अक्सर बिल्डिंग्स तब कोलैप्स होती हैं जब उनके जॉइंट्स फेल होते हैं। यही कारण है कि बीम्स, कॉलम्स और दीवारों के बीच के जो कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं उन्हें इतना मजबूत बनाया जाता है। ये हिडन जॉइंट्स एक लाइफ सेवर की तरह काम करते हैं। खास तौर पर हैवी लोड्स के लिए वेल्डेड जॉइंट्स और बोल्टेड स्टील कनेक्शंस का बिल्कुल सही होना किसी भी इमारत को गिरने से बचा लेता है। चलिए अब इस विश्लेषण के चौथे और सबसे डायनामिक हिस्से पर आते हैं, डिफीटिंग द एलिमेंट्स। हम देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर खुद को प्रकृति की शक्तिशाली और अचानक आने वाली ताकतों से कैसे बचाता है। और इसकी शुरुआत होती है एक्सट्रीम वाइब्रेशन से। एक भूकंप या अर्थक्वेक के दौरान आने वाला वाइब्रेशन सबसे खतरनाक तत्व होता है। यही वजह है कि आजकल की मॉडर्न इमारतों में डक्टाइल डिटेलिंग और बेस आइसोलेशन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। ये डिज़ाइन मेथड स्ट्रक्चर्स को सीधे टूटने की जगह थोड़ा झुकने और उस भयंकर एनर्जी को अब्जॉर्ब करने की क्षमता देता है। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ सकते हैं कि एक सेफ और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग को एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक रूलर की तरह लचीला होना चाहिए जो प्रेशर आने पर मुड़ जाए। अगर बिल्डिंग एकदम सख्त या ब्रिटल होगी तो अचानक झटका लगने पर वो तुरंत टूट जाएगी और यही बड़ी तबाही का कारण बनता है। अब बात करते हैं एक साइलेंट किलर की, जो है पानी।
छत पर भरा पानी या बेसमेंट का सीपेज एक ऐसी अदृश्य चेन रिएक्शन शुरू करता है जिसका पता सालों तक नहीं चलता। नमी अंदर जाती है, इंटरनल स्टील में जंग यानी कोरोजन शुरू होता है और धीरे धीरे बिल्डिंग अंदर से पूरी तरह खोखली और कमजोर हो जाती है। इस धीमी और शांत बर्बादी से निपटने के लिए एक टेक्निक होती है जिसे डैम्प प्रूफ कोर्स या डीपीसी कहते हैं। ये एक वाटरप्रूफ बैरियर लेयर होती है जो जमीन की नमी को ऊपर आने से बिल्कुल रोक देती है। देखने में ये एक आम सा कदम लगता है, पर अंदर के स्टील को जंग लगने से बचाने के लिए ये बेहद जरूरी है। इसी तरह आग एक बिल्डिंग के लिए दोहरा खतरा है। ये सिर्फ आसपास की चीजों को जलाती ही नहीं है, बल्कि एक्सट्रीम हीट बिल्डिंग के अंदर के स्टील को पिघलाकर बेहद कमजोर कर देती है। इसीलिए फायर रेजिस्टेंट मटेरियल्स लगाना बहुत जरूरी है, ताकि आग लगने पर बिल्डिंग कम से कम इतनी देर तक तो स्टेबल रहे कि हर कोई सुरक्षित बाहर निकल सके। अब आते हैं आखिरी और 5वें हिस्से पर, टेस्टिंग NIS कोड्स। आखिर एक्सपर्ट्स को ये कैसे पता चलता है कि एक बनी बनाई बिल्डिंग सच में सॉलिड है या फिर इनमें से कोई खामी उसमें छिपी हुई है? इसके लिए इंजीनियर्स स्ट्रक्चरल ट्रूथ डिटेक्टर्स पर भरोसा करते हैं, जैसे कि रीबाउंड हैमर टेस्ट और अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। इन मॉडर्न मेथड्स की सबसे खास बात यह है कि बिना किसी तोड़फोड़ किए एकदम एक्सरे की तरह कंक्रीट के आर पार देखा जा सकता है और उसकी छिपी हुई इंटरनल स्ट्रेंथ को आसानी से वेरीफाई किया जा सकता है। और भारत में ये सेफ्टी पैरामीटर्स बस हवा में तय नहीं किए जाते। IS 875, IS 456 और IS 800 जैसे सख्त नियम और कानून कंप्लीटली डिक्टेट करते हैं कि एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए किस लेवल की डिजाइन लोड्स, कंक्रीट स्ट्रेंथ और स्टील स्टेबिलिटी की जरूरत है। इन कोड्स को सीरियसली फॉलो करना अनिवार्य है, क्योंकि इन्हें नजरअंदाज करना ही किसी बड़ी दुर्घटना की असली नींव रखता है। तो आखिर में इस टॉपिक का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? स्ट्रक्चरल सेफ्टी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, बल्कि ये जिंदगी बचाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किसी भी बिल्डिंग का ढह जाना कभी अचानक नहीं होता, वो उस कमजोरी का आखिरी नतीजा होता है जो सालों पहले कहीं शुरू हुई थी। और इसीलिए इस अदृश्य युद्ध को समझना आज के वक्त में एक मजबूत कल की बुनियाद है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।